हेलो एवरीवन, आई एम नीतीश भारती और वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसीलिए वीडियो को मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जनरल सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन काफ़ी हाई हो जाता है। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखना और जैसा भी आपको लगे उस हिसाब से आप लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर कर सके तो शेयर भी करना। कॉलेज के अंदर अगर नॉर्मल डे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने का श्रेय देना चाहिए किसी को, तो 2-4 एग्जाम डेज। सबको पता है एग्जाम के दिनों में काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी पेनफुल टाइम होता है, लाइक यू आर कैरिंग मल्टीपल स्ट्रेस इन योर माइंड। कम समय के अंदर आपको परफॉर्म करना होता है, लेकिन यही सारी चीज़ें नॉर्मल दिन में नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल दिन जो होते हैं कॉलेज में काफ़ी खास होते हैं। जरा तुम सोच के देखो, अगर कॉलेज के अंदर ऐसा होता कि तुम 4 साल पढ़ाई करो और लास्ट ईयर में तुम्हारा सारा ईयर का एग्जाम होगा, तो कैसा होता? मतलब सोच के ही अजीब लगता है। अब एग्जाम के दिन इतने भी बुरे नहीं होते हैं, कुछ-कुछ चीज़ है जो वहाँ पे अच्छे भी होते हैं। जैसे कि आप एक साथ अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हो, तो एक बंदा पढ़ा रहा होता है, बाकी सब बंदे उसको फॉलो कर रहे होते हैं। रात-रात भर जग के आप पढ़ रहे होते हो, बिना सोए एग्जाम दे रहे हो, और ये सब चीज़ आप एग्जाम के दिन में ही कर सकते हो। बाकी नॉर्मल दिन तुम अगर ये सब चीज़ करके दिखा दो मुझे, तो मैं मान जाऊँगा। अगर स्कूल के बच्चे ये बोले कि भैया अगर प्रेशर का टाइम आता है, जब भी प्रेशर मेरे ऊपर दिया जाता है तो मेरा एफिशिएंसी घट जाता है, मेरा परफॉर्मेंस घट जाता है, आई कैन एक्सेप्ट इट। लेकिन एक इंजीनियर ये बात भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी पूरी इंजीनियरिंग प्रेशर के अंदर ही हो रही है। असाइनमेंट आप लास्ट डेडलाइन से 2 मिनट पहले सबमिट कर रहे होते हो। अच्छा कल वाइवा है, 4 वाइवा है, ठीक है। अच्छा आज फेस्ट एन्जॉय कर रहे हो सकता है कल आपका एग्जाम हो। पूरी बात का मतलब यही है कि आपको प्रेशर झेलना सीखना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि प्रेशर के कारण मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, या ये प्रॉब्लम्स आ जाता है, वो प्रॉब्लम्स आता है। एज इंजीनियर आपको ये सब नहीं बोलना है, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, आपको प्रेशर में भी काम करना है। मैं चीज़ों को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, मुझे भी पता है कि आपको या किसी को भी लॉन्ग वीडियो उतनी पसंद है नहीं, और मैं इतना भी इंगेजिंग कंटेंट नहीं बनाता हूँ। एक मुद्दे पे आता हूँ कि अगर आपका एग्जाम, आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम अच्छा नहीं गया, स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो आप क्या कर सकते हो? और इस चीज़ को मैं रिलेट करना चाहूँगा आपको मेरी अपनी स्टोरी से, क्योंकि जब मैं कॉलेज में आया था एट दैट टाइम आई वाज टोटली अ डिफरेंट पर्सन देन व्हाट आई एम टुडे। मेरा सोचने का तरीका, मेरा माइंडसेट, मेरा एग्जाम को देखने का नज़रिया, कॉलेज का एकेडमिक्स को देखने का नज़रिया वाज टोटली डिफरेंट। मेरा ये थिंकिंग था कि यार कॉलेज पढ़ने के लिए थोड़ी होता है, कॉलेज में आके कौन पढ़ाई करता है, एग्जाम को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं, लास्ट मोमेंट में देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। और यहाँ से स्टार्ट होती है मेरी स्टोरी। मेरा कहानी बहुत ही सिंपल है लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको सुन के भी अच्छा लगेगा एंड मजा आएगा। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो टोटली ऑनलाइन था, हर चीज़ ऑनलाइन मोड में ही हुआ था। और सेकंड सेमेस्टर में मैं कॉलेज आया, तो जैसे तैसे मैं एग्जाम तक पहुंचा। एंड एट द टाइम मैं रियलाइज़ किया कि मेरे जो भी दोस्त मेरे बने, या जो मेरे रूममेट्स हैं या जो भी मेरे नज़दीकी दोस्त हैं वहाँ पे, उनका सिलेबस, उनका सब्जेक्ट्स जो है वो अलग है, दे आर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप। तो एग्ज़ाम टाइम में उनसे कुछ हेल्प मिल नहीं सकती। हालाँकि मैथ सब्जेक्ट जो पहली एग्ज़ाम थी तो वो सबका कॉमन था, तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे रूममेट्स जो थे वो ऑलरेडी 2 बार सिलेबस कवर कर चुके थे, तो मैंने उसका हेल्प लिया थोड़ा-सा। मैंने बोला ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो तुम मुझे ये कॉन्सेप्ट बता दो, और 2-4 मैंने प्रैक्टिस करी और उसका एग्ज़ाम दिया। आउट ऑफ 30 मेरे 28 मार्क्स आए। उस पेपर मैंने बहुत अच्छा मार्क्स मतलब स्कोर किया था। मैंने बस 2 या ढाई घंटे पढ़ा था उसके लिए, और सुबह में थोड़ा-सा और पढ़ा था, और मेरे उस पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए। तो मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो गया कि यार लास्ट के 2-3 घंटे पढ़ के भी पेपर में अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद हुआ मेन चीज़। अगला जो पेपर था वो मैकेनिक्स का पेपर था। तो मेरा एक ही दोस्त था जो मेरे ग्रुप में ही था। तो उससे जब भी मैं पूछने जाता था कि भाई तुमने कुछ पढ़ा है क्या? इसमें मुझे पढ़ा दो या कुछ बता दो। तो वो बोलता था कि अभी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ लूँगा तो फिर बताऊँगा, पढ़ लूँगा फिर बताऊँगा। फिर रात के 9 बजे गया तो भी यही बात बोला, 10 बजे गया, 2 बजे गया तो भी यही बात बोला। तो मैं सो गया और कुछ-कुछ थोड़ा-सा कंसेप्ट पढ़ के चला गया। मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम में कर ही देंगे, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। एंड जैसा मैं सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं एग्ज़ाम में गया और 15 मिनट के बाद मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं पेपर में लिख सकूँ, कुछ भी नहीं था लिटरली। 2 घंटे के पेपर में मैं 1 घंटा 45 मिनट सिर्फ़ वहाँ बैठा रहा, सोचता रहा कि मेरा क्या होगा। एंड पता नहीं अलग-अलग से थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। कॉलेज के अंदर ना आपको बहुत सारी रियलाइज़ेशन होती है, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ रियलाइज़ करते हो। मुझे उस समय ये रियलाइज़ हुआ कि लास्ट मोमेंट की बकचोदी होती है कि लास्ट मोमेंट में कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बुलशिट है। आपको कुछ भी अगर पाना है, कुछ भी अगर कहीं पे पेपर में अच्छा करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे फ्री में कुछ भी नहीं मिल जाता। जैसे ही पेपर मैं दिया और अपने रूम पे आया तो मैं देख रहा हूँ लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, यार मेरा 2 नंबर का छूट गया, 4 नंबर का छूट गया, और मैं उन्हें देख रहा हूँ और वो मुझसे जब पूछते हैं तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या बोलूँ यार? मतलब तुम्हारा 2 नंबर का छूटा और तुम इतना चिल्ला रहे हो, मैं क्या बोलूँ? 15 मिनट में कितना ही लिख सकूँगा? डायग्राम बना के आया हूँ बस, गिवन दैट दिस, इसके अलावा मैं कुछ लिखा ही नहीं हूँ। मुझे ये चीज़ पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि ऐसे बात नहीं बनने वाली, अगर मैं इस हिसाब से रहूँ, तो पक्का मेरे को सप्ली लगने वाला है। तो मैं कुछ स्टेप्स लेना चाहता था, तो मैं प्रोफ़ेसर से मिला, एक सब्जेक्ट की, मैं नाम नहीं बताऊँगा प्रोफ़ेसर का, और तुम्हें भी नहीं बोलूँगा कि तुम जाके डायरेक्टली पूछो कि सर कौन-सा मतलब क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं सर से जाके पूछा कि सर मुझे लगता है कि मतलब
मेरा ना सप्ली लग जाएगा, मैं पास नहीं हो पाऊँगा एग्ज़ाम में। तो आप मुझे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो क्योंकि मैं बीमार था तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया। इस टाइप से मैंने बहाने मारे एंड वो प्रोफ़ेसर बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व सॉल्व करो या देखो कहीं पे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए और जब मैं लास्ट पेपर को देखा, एनालाइज़ किया, वो भी मुझे कैसे मिले? मैं किसी देख रैंडम आदमी से पूछा अपने डिपार्टमेंट में कि भाई तेरे पास कुछ लास्ट पेपर का कुछ सॉल्यूशन है या कुछ भी ऐसा है? वो बोला कि यार सीनियर ने मुझे गूगल ड्राइव दिया है। गूगल ड्राइव दिया है? अब मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि सीनियर ने गूगल ड्राइव भी दिया है ऐसा। मतलब आई वाज़ दैट लेवल कि यार क्या करूँगा मैं जान के क्या दिया है सीनियर ने, क्या नहीं दिया सीनियर ने। इस सारे डिपिक्शन से मैं तुम्हें एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी उस समय, जिस कारण से मुझे इतना सफ़र करना पड़ा। मेरे मैकेनिक्स में सिर्फ़ 6 नंबर आए थे एंड ये मेरे लाइफ़ का सबसे कम स्कोर है, किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में लाइक 10th में, 12th में, इस टाइप के किसी भी जो भी बोर्ड में या कोई भी एक ऐसा एग्ज़ाम है, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, उसमें मेरे इतने कम नंबर आए थे पहली बार किसी एक सब्जेक्ट के अंदर। और मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक वो हो गया था एंड वहाँ से भी मैं निकला, लेकिन वहाँ से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के माइंडसेट में आके वहाँ से निकला। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे कोई भी दोस्त नहीं थे, कोई भी मेरा स्टडी ग्रुप नहीं था, कोई भी ग्रुप नहीं था मैं जिसमें जॉइन था जहाँ पे मैं कुछ एजुकेशनल चीज़ों पे मैं बात करूँ। हमेशा मतलब बकचोदी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था और ऐसा नहीं था कि बाकी लोग एकदम पढ़ाई कर रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे कि जो उनको टॉप कर दे, बट स्टिल उनके नंबर आ रहे थे। एटलीस्ट उनका मेरे जितना बुरा हाल नहीं था। मैंने देखा यार कि वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं। देखो, सीधे-सीधे मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम तुम हार्ड वर्क में घुस जाओ और तुम्हें मिल जाएगा जैसा कि मैंने किया था उस समय पे। वो अलग चीज़ है कि वहाँ से भी मैं तुरंत निकल गया था। स्मार्टली चीज़ें तुम्हें पहले करनी है। लोगों के ग्रुप्स बनते हैं, स्टडी ग्रुप, वहाँ पे 8-9 लोग एक साथ पढ़ते हैं। एक हाइड्रोजन ग्रुप है, वहाँ पे आज भी लोग इवन प्लेसमेंट तक एक-दूसरे के साथ हैं। कहीं भी घूमने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, साथ में करते हैं। तो ऐसा आपका भी एक ग्रुप होना चाहिए। आपका एक मतलब काम तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको पेपर में भी अच्छा नंबर करना है। तो ट्राई टू फाइंड कि आपने इस एग्ज़ाम में क्या-क्या गलतियाँ की थी और उस गलतियों के ऊपर काम करो। सिर्फ़ मेहनत करने से आप शायद हो सकता है कर लो, बट अगर आप स्मार्टली प्ले करोगे तो आपको वहाँ से बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। स्टिल मैं कोई टॉपर नहीं हूँ बैच का कि मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, बट उस टाइप का फीलिंग या उस टाइप का कंडीशन कभी नहीं बना। एग्ज़ाम के अंदर मैं मैक्सिमम टाइम सिर्फ बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ लिखने को नहीं आ रहा, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कि इसमें क्या करना है। तो यही वो चीज़ है जो आप कर सकते हो अपने बाकी के एग्ज़ाम्स में, या नॉट जस्ट कि आप मिड सेमेस्टर के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में आप जो भी लर्निंग्स थे, जो भी मैंने वहाँ से कलेक्ट करे या आगे आने वाले और भी एग्ज़ाम्स मैंने कलेक्ट करे, उसको मैंने वीडियो के फॉर्म में दिखाया, बताया है आपको शेयर किया, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि यार स्मार्टली एक्शन लो उन सारी कमियों पे जो जिसके कारण तुम कमज़ोर रह गए। मैं नहीं मानता हूँ कि तुम कोई कमज़ोर स्टूडेंट हो। अगर तुम कमज़ोर स्टूडेंट होते तो तुम आज किसी भी एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन लेके नहीं पढ़ रहे होते या किसी भी टॉप कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होते। तो ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर स्मार्टनेस नहीं है। हाँ, अगर तुम सिंसियर नहीं हो तो तुम ये सारी चीज़ें करो। एटलीस्ट मतलब एग्ज़ाम के दिनों में भी अगर तुम ये करते हो तो तुम्हें ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आप मतलब सप्ली तुम्हें लग रही है या आप फेल हो रहे हो उस एग्ज़ाम में। तो इन सारे टिप्स को आप फॉलो करो, यही तरीका है कि आप कॉलेज के एग्ज़ाम को सर्वाइव कर सकते हो। एंड अगर आपका जैसे ब्रांच चेंज के बारे में अगर आपने सोचा और आपका मान लीजिए एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तो अभी भी आपके पास मौके हैं, वहाँ पे आप बेटर परफ़ॉर्म करो और शायद आपको वहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा और आप ब्रांच भी चेंज कर सकते हो। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको शायद कुछ यहाँ से वैल्यूएबल कंटेंट मिले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आई डोंट नो लाइक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हेल्प मी इन लाइक टचिंग माय 1000 सब्सक्राइबर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ एंड टिल देन बाय बाय।